नमस्कार। अब सभी पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल ही मिलेगा। जी हाँ, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी पेट्रोल यानी तेल कंपनियों को अनिवार्य रूप से निर्देशित किया है कि वे अब केवल E20 पेट्रोल ही उपलब्ध करवाएंगी। इससे पहले हम E18 E15 तक का पेट्रोल जो है हम यूज कर रहे थे वाहनों में। अब E20 पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल से यह नियम प्रभावी होगा और सभी पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल ही मिलेगा। इस E20 पेट्रोल को RON 95 जो क्षमता है उसी के हिसाब से बेचा जाएगा। RON 95 से कम का पेट्रोल हम पहले यूज कर रहे थे 91 93 का। अब इसमें 20% एथेनॉल मिला दिया जाएगा। मतलब हम जो गन्ना होता है या चुकंदर होता है आदि से एथेनॉल का निर्माण करते हैं, वो 20% पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिला दिया जाएगा। तो उसी पेट्रोल को हम E20 पेट्रोल कहते हैं, जिसकी रेटिंग जो है वो RON 95 होगी। RON का मतलब है रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95। ऑक्टेन नंबर जो है यह किसी भी जो आपका ज्वलनशील पदार्थ होता है उसकी क्षमता, उसकी सहनशीलता को बताता है। जब भी हमारे वाहन में पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल या कोई दहनीय पदार्थ, जो दहनशील पदार्थ होता है वो जलता है, तो जो अपना इंजन होता है गाड़ी का, किसी भी वाहन का इंजन होता है, वो उसको कंप्रेस करता है। और जब कंप्रेस करता है तो जिसका RON नंबर यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर जिस फ्यूल का कम होता है वो बिना स्पार्किंग के ही जल जाता है, जिससे नोकिंग की साउंड आती है और इंजन अजीब सी आवाज करता है और मिस फायरिंग वहां पर वो करता है। तो जितना अधिक ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का होगा या जो अपना ईंधन है उसका होगा, तो वो अच्छी सहनशीलता वाला होगा और हाई कंप्रेस होने के बाद में जब स्पार्किंग होगी तभी वो जलेगा, जिससे अपने वाहन की जो है वो क्षमता बढ़ेगी। अब देखिए पेट्रोल की कीमतें क्या रहने वाली है। तो कीमतें जो है उनमें विशेष फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम पहले से ही 15%, 18% या 20% जो है, बहुत सारी कंपनियां जो है वो पेट्रोल 18%, 15%, 20% यानी E15, E18 या E20 जो पेट्रोल है वो पहले से ही दे रही है। तो कोई विशेष फर्क कीमतों में देखने को नहीं मिलेगा। जो अभी फिलहाल चल रही है 104, 106, 105, 7, 8 वही रहेगी, कोई विशेष फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब बात ये समझते हैं कि पुराने वाहनों पर इस पेट्रोल का क्या प्रभाव होगा। तो जो पुराने वाहन है उनकी दक्षता कम हो सकती है, उनका माइलेज 1 से 6% तक गिर सकता है। और इसमें और क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है पुराने वाहन यानी जो वाहन अभी 2020, 21, 22 के बाद में बने हैं उनके लिए ये E20 पेट्रोल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको इसी हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है E20 के हिसाब से ही। लेकिन जो पुराने वाहन है, 2020 से पहले के वाहन है, तो क्योंकि जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो वो इथेनॉल क्या करता है, पानी को सोखने का काम करता है। और अगर वाहन बहुत दिनों तक पड़ा रह जाता है तो जो नलियां हैं उनमें लीकेज, ब्लॉकिंग आदि की संभावना हो सकती है। और चूंकि पानी जो सोखता है तो पानी के कारण जंग जो है वो लगने की संभावना हो सकती है। हम इससे पहले बात करें तो ये E20 की जो धारणा है अभी 1-2 साल पहले से ही उठने की शुरू हुई है 23 के बाद में। तो इससे पहले कितने कितने परसेंट, कितना परसेंट एथेनॉल मिलाकर जो है पेट्रोल को बेचा जा रहा था, तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 2013-14 में 1.53% एथेनॉल ब्लेंडेड जो है पेट्रोल जो है वो बेचा जा रहा था। फिर 14 में 1.5% के आसपास ये रहा था। उसके बाद में 20-21 में 8.17% जो है एथेनॉल ब्लेंडेड जो है पेट्रोल बिक रहा था। उसके बाद में 2022 में 10% ब्लेंडेड जो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। उसके बाद में 22-23 में 12.06% जो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा था। और 23-24 में 13 से 15%। उसके बाद में अभी तक जो है वो 18-20%, 15% वाला जो पेट्रोल है बेचा जा रहा था। लेकिन अब 17 तारीख के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से सभी कंपनियां अनिवार्य रूप से E20 पेट्रोल जो है वो बेचेगी। तो ये इसका इतिहास रहा है। इससे हमारे जो वाहन है उनकी दक्षता बढ़ेगी। लेकिन जो पुराने वाहन है, पुराने वाहनों में लंबे समय के बाद में कुछ खामियां, कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, जिनकी टेस्टिंग की गई है और टेस्टिंग के आधार पर कुछ जो है तथ्य निकल कर आते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर इन चीज़ों को डिसाइड किया गया है।
देखिए और कुछ अनिवार्य बातें हैं, इसमें कर लेते हैं। और बातें तो विशेष है नहीं है, बाकी आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं? क्या ये हमारे वाहनों के लिए सही है या फिर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है? तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।